नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धीति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि बालक के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वैसे तो बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि बालक के विकास को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करते हैं और ये पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक के शारीरिक विकास को भिन्न बनाते हैं। बालक का जो विकास होता है वो गर्भाधान से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक समान रूप से चलता है। परिपक्वता अवस्था तक से आशय ये है कि किशोरावस्था तक बालकों में एक समान विकास होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ कारक ऐसे होते हैं जिसके वजह से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न कर देते हैं। इनमें से दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि बालक के विकास, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक हो जाता है हमारा वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। वंशानुक्रम के द्वारा ही बालक को आकार, प्रकार, कद काठी सभी चीजें प्राप्त होती हैं। वंशानुक्रम एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा बालक का शांत, सौहार्दपूर्ण वातावरण और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम जो है उसका निर्धारण कैसे होता है? तो हम सभी जानते हैं कि वंशानुक्रम का निर्धारण जो होता है, वाहक जो होता है, वो होता है जीन्स, और ये जीन्स गर्भाधान के समय हस्तांतरित होकर के बालक में जाता है और यही कारण है कि वो दोनों भिन्न भिन्न होकर के भी एक संयुक्त रूप में मिल जाते हैं और वही वंशानुक्रम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वंशानुक्रम के अंतर्गत दो और बातें आती हैं। एक होता है भिन्नता का नियम। एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, इसे हम भिन्नता के नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ही माता पिता के से जन्मे बच्चे जब उनका रंग, रूप, कद काठी अलग अलग होता है तो उसे हम प्रतिगमन का नियम कहते हैं। जैसे अगर माता पिता में से कोई एक सांवला है लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो गोरे हैं, तो ये क्या है? प्रतिगमन का नियम है। यही दूसरा उदाहरण देते हैं। अगर माता पिता दोनों में से कोई एक कद काठी में लंबा है लेकिन बच्चे एक समान है, तो ये भी प्रतिगमन का ही नियम है। इस प्रकार से जो वंशानुक्रम है इसके अंतर्गत हमने दो नियम पढ़ लिया। भिन्नता का नियम यानी कि माता पिता के संतान, एक ही माता पिता के संतान भिन्न भिन्न दिखते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा भिन्नता का नियम। लेकिन जब बात होती है कि एक ही माता पिता के बच्चों का रंग, रूप, कद काठी में अंतर होता है, तब वो हो जाता है प्रतिगमन का नियम। और दूसरी चीज वंशानुक्रम में आती है कि जब माता पिता को कोई भी रोग से ग्रसित होते हैं और वही रोग वाहक बन करके जीन्स के द्वारा बच्चे में आ जाते हैं, हस्तांतरित होके, जैसे टीबी, दमा, मधुमेह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वंशानुक्रम के द्वारा ही बच्चे में हस्तांतरित होती रहती हैं। ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। यही नहीं, माता के स्वास्थ्य, जैसे अगर माँ बीमार है तो वो भी बालक के स्वास्थ्य को नुकसान करता है, विकास को प्रभावित करता है। इस वंशानुक्रम में ये भी आता है कि एक बच्चा जो होता है वो अक्रियाशील होता है और उसमें बहुत सारी चीजें जो सोचने समझने की शक्ति होती है इतनी छिड़ी, लेकिन जब वो वातावरण के संपर्क में आता है तो उसमें और भी चीजों जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है। इसमें भी दो कारक प्रभावित करते हैं। कुछ क्रियाशील माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे के हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन्हें शांत करते हैं, और कुछ कुंठित माता पिता होते हैं जो कि अक्रियाशील होते हैं। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट करता है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, तो एक क्रियाशील प्राणी के रूप में विकसित होता है और वो अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करता है। लेकिन चिड़चिड़ेपन के कारण जो माता पिता होते हैं उसे दबाते रहते हैं और इस प्रकार से ये वंशानुक्रम जो है वो उसके विकास को प्रभावित करता है, उसके विकास को अवरुद्ध करता है। अब हम देखेंगे कि वातावरण बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है। वातावरण भी दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक जन्म पूर्व वातावरण होता है और दूसरा होता है जन्म के पश्चात का वातावरण।
जन्म पूर्व वातावरण को प्रीनेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है और जन्म के पश्चात के वातावरण को पोस्टनेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अब प्रीनेटल स्टेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कोशीय वातावरण होता है और दूसरा कोशों के मध्य का वातावरण होता है। इस वातावरण के अंतर्गत बालक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास पहले होती है, वृद्धि बाद में होती है। बालक गर्भाधान के समय उसका विकास जो होता है वो माँ के गर्भ में हो रहा होता है। तो माँ का स्वास्थ्य पूरी तरह से निर्भर करता है कि किस प्रकार का है माँ का स्वास्थ्य, माँ का रखरखाव, माँ का जितना भी, अगर माँ खुश रहती है तो बच्चा भी के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है गर्भाधान के समय, क्योंकि बालक गर्भ में उसका विकास हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी माँ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है, उसका जो खाना पीना है, उसका जो स्वास्थ्य है, सब कुछ। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माएँ दवाएं अत्यधिक लेती हैं, मद्यपान करती हैं, तो उनका पूरा का पूरा प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है और उनमें बहुत सारी कमियां गर्भ में ही विकसित हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका संपूर्ण शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। जन्म के पश्चात का वातावरण, जन्म के पश्चात बालक सबसे पहले परिवार में आता है, ठीक है, परिवार में आता है, परिवार से ही वो सब कुछ सीखता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं और भी अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो जब वो परिवार में आता है बच्चा जन्म के बाद, तो ये डिपेंड करता है कि उसके माता पिता कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है। अगर माता पिता का व्यक्तित्व अच्छा है तो वो बालक के व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ही उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, वो भी अच्छा करने की सोचता है। वाटसन महोदय कहते हैं कि बालक को जैसा वातावरण दिया जाता है वो वैसे ही बनकर के तैयार होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म से ही अपराधी नहीं होता है। कुछ झुग्गी झुपड़ियों के जो बच्चे होते हैं उनका उदाहरण वो देते हैं और कहते हैं कि वो जन्म से अपराधी नहीं होते हैं, उनका वातावरण ऐसे बना दिया जाता है कि वो अपराधी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो अभिभावक हैं उनका व्यक्तित्व बच्चे के विकास पर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर वो चिड़चिड़े हैं, उनका आपसी संबंध अच्छा नहीं है, उनमें हमेशा वैचारिकी मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इससे बालक का जो विकता है उसको वो उतारता है, करता है। अगर परिवार में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, नैतिक धर्म की बातें सिखाई जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, ये डिपेंड करता है कि माता पिता कैसे हैं। तो माता पिता पर आधारित होता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आपसी संबंध कैसा है और बालक से संबंध कैसा है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनमें आपसी में मन मुटाव होता है, तो उनका आपस में ही नहीं पड़ता, तो वो क्या बच्चे को सिखाएंगे। इस तरह से बालक का जो मानसिक सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। वो हमेशा कुंठित रहता है कि मेरे जो माता पिता हैं वो आपस में ही हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो वो फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो अभिभावक का व्यक्तित्व है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। उनका आपसी संबंध, जब बालक के साथ माता पिता का अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, एक मजबूत बॉन्डिंग नहीं रहेगी, तो वो अपने बच्चे की भावनाओं को समझेंगे कैसे। तो इस तरह से जो परिवार है, अभिभावक है, ये बालक के विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। अब आता है कि परिवार के अंदर मान लीजिए एक दो और भाई बहन है, तो जो भाई बहन है उनका जो जन्म का क्रम संख्या है वो क्या है। जैसे मान लीजिए जो बड़ा बच्चा रहता है घर का, उसे लोग इतना लाड प्यार दुलार सब कुछ देते हैं कि वो अन्य उसको हर चीज बस अपने चाहिए, दूसरों को नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो जन्म का क्रम संख्या होता है वो भी बच्चे के विकास में प्रभावित करता है। उसके साथ जो संबंध है वो कैसे है, तो भाई बहनों का आपस में जो संबंध है, साहचर्य है, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अन्य सदस्यों के साथ बालक बहुत कुछ सीखता है, लेकिन आज के टाइम में लोग एकल परिवार में ज्यादा रहते हैं। एकल परिवार में जो रहने वाला बच्चा है उसके अंदर प्रेम, सौहार्द, मिल बांट के रहने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वो अकेले रहा है, आत्मकेंद्रित होकर के रहना चाहता है, उसे हर चीज बस अपने चाहिए, दूसरों के लिए वो सहयोग की जो भावना है वो खत्म होती सी नजर आ रही है। तो इस तरह से परिवार में अन्य सदस्य जब रहते हैं, जैसे दादा दादी, माता, सबसे ज्यादा अगर बच्चा किसी से सीखता है तो वो अपने दादा दादी से सीखता है और परिवार के जो बड़े बूढ़े लोग रहते हैं उनसे सीखता है, क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जो खाली बैठे होते हैं और बच्चा उनसे पूछता है तो उसके हर प्रश्न का जवाब उनसे मिलता है। तो इस प्रकार से बालक को घर के अन्य सदस्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आता है विस्तृत समाज। जब बच्चा परिवार से निकल कर स्कूल में जाता है तो वो शिक्षक के हाथ में पूरी तरह से आ जाता है। फिर शिक्षक उसको नैतिक गुण और भी जितने भी गुण डालने होते हैं डालता है, उसे तैयार करता है एक मजबूत और अच्छा समाज में रहने योग्य बालक के रूप में। तो फिर वो समाज में जाकर के अपना कार्य करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बालक को मुख्य रूप से वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से प्रभावित किया है। बालक
अबोध होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जब वो समाज में आता है, परिवार में आता है, तो उसे शिक्षक शिक्षित करते हैं, उसके अंदर नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी गुणों को डालते हैं और वह एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी निखर करके आता है।